सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो आपका क्या रहा और इसमें क्या आप लोग अभी डिमांड करते हैं? हम ये जो 14 तारीख को फ़ोन आया था, 14 फरवरी को रात 12 बजे कि पापा मेरा टाइम ख़त्म हो गया। रोती रही तमाम बातें, हम भी समझाते रहे। उसके बाद फिर मालूम नहीं चला, हम बेचैन रहे, यहाँ फ़ोन कर रहे वहाँ फ़ोन कर, किसी एम्बेसी भी फ़ोन किया, कोई से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। और कुछ मदद करने वाले हैं, कुछ जैसे वकील साहब हैं और तमाम लोग लगे हैं, तो उनसे भी हमने फ़ोन किया कि भाई पता लगाइए। तो एम्बेसी, इंडिया एम्बेसी ने वहाँ के उन लोगों को भी नहीं बताया जो कि इनको पता था कैसा हो चुका है। फिर हमारे वकील साहब ने फिर डाला हाई कोर्ट में यही पता करने के लिए कि हमको बताया जाए कि है कि नहीं, उसके साथ में क्या हुआ। तो कल ही मालूम चला है कि ऐसा हो चुका, 15 तारीख को हो चुका था। अब यही मांग करते हैं कि मिट्टी, हमने कहा था कि आ जाए हमको, तो कुछ जवाब नहीं मिला। वहाँ से ये कहा गया, सुना है कि वो मिट्टी वो लोग नहीं देंगे, वहाँ की हुकूमत की बात है। उन्होंने कहा कि जो क्रियाक्रम होता है वही करके उसकी मतलब रिकॉर्डिंग भेज दी जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग, तो उसको हम देख लेंगे। इसका भी वो कबूल करते हैं नहीं, इंडिया में एम्बेसी किया। तो आज आप इंडियन एम्बेसी गए थे या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है कि मिट्टी आए और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए? हाँ, वकील साहब ने हमारे कहा है, तो वो वहाँ क्या, वो अब जवाब खास आया नहीं, तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया वहाँ से। ये कहाँ से? एम्बेसी अबू धाबी से। अबू धाबी। और बुलाया, हमको बुलाया कि आना है, तो फिर और यहाँ की कुछ विदेश मंत्रालय से खबर आई है कि जाना है, तो फिर तो कैसे जाना है, हमारे पास इंतजाम नहीं है पैसे से का, अचानक कैसे चले जाएंगे। वो या फिर उनको कहना चाहिए कि हम सब इंतजाम करते हैं रहने आने आने का, रहने का, आप कितने लोग जाना चाहते हैं। ये कोई हमें कुछ खबर ही नहीं मिली। तो अब हमारे पैसा हो तो हम पहले हो आते, हम कुछ करते अपनी बेटी के लिए। ये पूरा मामला क्या है और कब से आपको पता चला ये हुआ है और क्या हुआ था, आप शुरू से अगर बता पाएँ तो? अच्छा, मेरी लड़की 8 साल की उम्र में जल गई थी। हाँ, तो पानी गिर गया था, वो खैर वो जल गई थी। जब बड़ी हुई तो फिर उतनी गुंजाइश नहीं थी, बाली में हो गई थी। उसके बाद से एक दलजीत सिंह विधायक हुए थे निर्दलीय। उन्होंने मुख्यमंत्री कोटे से 1,80,000 कानपुर रीजन सी, वहाँ भी आज शायद फाइल है, डॉक्टर गुलाटी मंसूर हैं, आप जानते हो शायद, सर्जन है। उन्होंने फिर ऑपरेशन किया, उसकी भी ये जल गई थी, ये चिपक गया था, ये टोली पूरी चिपक गई थी। जी हाँ, अब जैसे आप देख रहे हैं फोटो में वैसी है वैसे हो गई थी। फिर भी थोड़ा शुक्र पैदा होती तो उस उलझन में रहा करती होगी वो, तो हमसे नहीं कहती थी, उलझन में होती होगी वो कि मेरा चेहरा थोड़ा अच्छा हो जाए। तो फिर बाद में भी बांदा वो है रोटी बैंक, जो गरीबों की मदद करना और राशन वगैरह, दवा दारू, यहाँ खून पहुँचाना, ये तमाम ये वो काम उसमें काम करने लगी। फिर वो कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में जो फिर लॉकडाउन लग गया, उसमें काम सब ठप हो गए। तो फिर उसी टाइम फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के मतलब जो भी हो, वैसे उजैद नाम के लड़के से, आगरा का रहने वाला है उजैद उर्फ पन्ना चौधरी, उससे बातचीत होने लगी। वो भी जानता था शादी को। तो उसने कहा कि मेरे बुआ फूफा रहते हैं अबू धाबी में, वहाँ चले जाओ, और थोड़ा काम भी है घर का, फिलहाल तो अभी घर काम है, बाकी बाहर जाके अपना वो जो भी तुम लगवा देंगे अपना करना, कुछ मदद भी कर देंगे, तुम कमाओगे, कुछ मदद करेंगे, तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे। उस हिसाब से वो चली गई सर। ये कब गई? ये 21 में गई, 21 में। 21 में। तो फिर 22 में बच्चा पैदा होता है, नाजिया के, नाजिया नाम था और आपका, जिसके यहाँ गए फैज, फिर जिनके यहाँ गए थे तो फैज और नाजिया। हाँ, जिनके यहाँ गए थे उनका। हाँ, वो भी आगरे की फैमिली है, अबू धाबी में रहते हैं। और वहाँ पे जब बच्चा होता है, वो जब बच्चा 4 महीने 21 दिन का होता है, तो उसकी माँ एक दिन कहती है हमारी लड़की शादी, इसको भैया को तैयार कर दो, उमर नाम था, उमर नाम रखा था उसको, तो वैक्सीन लगवा दूँ। गई वैक्सीन
एक हाथ में लगता है, बच्चा नहीं रोता, दूसरे हाथ में लगता है तो रोता ही बच्चा लेके वो आती है। और उसकी सास भी मौके पर थी वहीं, ऐसी नहीं मेरी लड़की अकेले नहीं थी, उसकी सास भी, अंजुम सानबे का नाम है, देख के चली जाती है। उन्होंने कहा कि बच्चा रो रहा था, कहाँ वो चुप हो जाएगा। फिर बाद में 2-3 घंटे के बाद फिर जब बच्चा किसी तरह नहीं चुप हुआ तो फिर उन्होंने फ़ोन किया कि बेटा ये रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। कहा दर्द होगा, दूध पिला दो। फिर उन्होंने दूध पिलाया, बच्चा रोते रोते सेहत हो आया होगा, वो खामोश हो गया, उन्होंने लिटा दिया। जब उसकी माँ आती है, यहाँ से वहाँ गए 1.5 घंटे का फ़र्क है, जब आती है तो कहती है चलो खाना निकालो सयादी, खाना खाया जाए। तो कहा कि अरे अब भी देखो इतनी उम्र से होता नहीं भैया। तो कहा कि झेड़ के थोड़ी प्यार से कहा कि तुम ना खाओगी ना खाने दोगी, बगैर उम्र के खाती नहीं हो ना। देखती है तो बच्चे की हरकत नहीं थी, थोड़ा नीलापन आ चुका था बदन में, और मुंह में थोड़ा सा जो होता है फिसकुल टाइप का, वैसे सफ़ेदा। वो लेके भागी डॉक्टर के यहाँ जहाँ लगवाया था, हंगामा किया, उसका पति भी आ गया फैज, पुलिस भी आ गई। डॉक्टर ने कहा कि हाँ हमने लगाया, तो चलो हम पोस्टमार्टम करते हैं उसका। फिर मालूम चलेगा कि कैसे ये उससे हुआ। बहरहाल उन्होंने फिर पोस्टमार्टम नहीं करवाया। और फिर 2 महीने के बाद हमारी लड़की को मार कूट के फिर वीडियो बनवाते हैं, तमाम बहुत मारते हैं, हाँ टॉर्चर करते हैं। चाहे वो कबूल लेती, जो जो कहते हैं कबूलती है। अच्छा कहा चलो बैग लगाओ, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूँ। और एक अरबी के पेपर में, इंग्लिश पेपर में लिखा होता है कि मैंने मारा, मैं कबूल करती हूँ। अच्छा, उन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था? वो 7 तक पढ़ पाई तो जल्दी। और वो इंग्लिश में लिखा हुआ था पेपर? अरबी के पेपर, दोनों पेपर में लिखा हुआ था। और थाने में उन्होंने कहा कि ले दस्तखत इसमें कर दो सयादी, फिर तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूँ। उसने दस्तखत किए हैं, वो देखे थाने में खलीफा सिटी, ऐसा है खलीफा सिटी थाने का नाम है, सिटी खलीफा थाने का नाम है, अबू धाबी। वो थाने में चली जाती घर। दूसरे दिन बच्चे को, मतलब वो लड़की को लेके पुलिस आती है उसी के घर। कैसे बच्चे को तुमने खिलाया, कैसे क्या कर रहे थे, तुमने एक पुतला दिया। अच्छा कहा नाक दबाओ, तो नाक दबा, उनके कहने से नाक दबाई। उन्होंने वीडियो बना रहे थे, गला दबा दिया, और तो वही पेश कर दिया। तो मेरी लड़की बेकसूर, और गवाही भी दे रहे हैं, गवाही झूठी भी दे रहे हैं, जो वहाँ मौके में था नहीं। दोनों, वो भी नहीं था, उसका भाई भी नहीं था, उसका भाई भी नबील बच्चे के मरने के बाद वहाँ से 10-11 दिन के बाद अबू धाबी जा रहा है आगरा से। वो भी मुकदमे के दरमियान कसम खाते हैं, वहाँ के सरकार, वहाँ की अदालत मतलब हल्फ मानती है। बताइए हैं कैसे लोग हैं वहाँ के। तो ये पूरा मामला 22 से चला, क्योंकि 22 से। और उसके आपको कब पता चला कि उनके ऊपर केस हो गया है? जब उसको हो गई, पहले कोर्ट ने फांसी दे दी, पहले ही कोर्ट? जब हमको मालूम चला, एम्बेसी ने हमको कोई खबर नहीं दी कि ये आपकी लड़की के साथ नहीं ऐसा हो चुका है, आप जो करना चाहते हैं अपन करें। कोई खबर नहीं मिली एम्बेसी की तरफ से हमको। अच्छा, एम्बेसी से? जी नहीं। ये कोर्ट, वहाँ के कोर्ट से आपको पता चला? नहीं, लड़की ने हमें बताया ना जेल से। अच्छा, कि पापा फांसी की हो गई। फिर हम भौराने सब जो हो, फिर वकील साहब भी, उनको भी जानते थे एक दूसरे के जरिए से, वो मदद करने के वकील साहब हमारे वहाँ साहब बहुत मदद की, आज भी लगे हैं। और बहुत से लोग लगे हैं। लेकिन तो आपको फर्स्ट टाइम लड़की ने ही आपको बताया, एम्बेसी से कोई नहीं हमें। और ये कब बताया था आपको? जी, ये कब बताया था? उसी टाइम बताया, तारीख याद नहीं, लेकिन मतलब 23 में बताया, 23 में बताया, 2023 में बताया फर्स्ट। हमें फांसी हो गई। जी हाँ। तो उसके बाद आपने इंडिया में एम्बेसी को अप्रोच किया होगा, उन्होंने क्या? कोई जवाब ही नहीं। देखो कोई जवाब, वही तो है कि पहली बार तो वहाँ से फ़ोन आया कल कि आप कब आ रहे हैं बताइए, कब आ रहे हैं बताइए। इसका फ़ोन आया, क्या हुआ, क्या हो चुका, ये नहीं आया कभी नहीं। बताइए कितनी अजीब बात है, आप समझ सकते हैं। तो आपने जब गए तो उन्होंने क्या बताया? आज जब उनका फ़ोन आया और आप गए होंगे तो उन्होंने कहाँ गए हम? एम्बेसी गए नहीं आप? कहाँ पे? एम्बेसी से जो वो वहाँ से आया, अबू धाबी एम्बेसी। अच्छा, जो इंडिया की, जो वहाँ राजदूत जिसको बोलते हैं, हर देश में होता है ना, तो वहाँ से आया। अच्छा। हाँ, तो कि आप ऐसा हो चुका है, आप कब आ रहे हैं, आना है तो हम ऐसे कैसे आ जाएं, कुछ इंतजाम करना पड़ता, पासपोर्ट वीजा वगैरह। तो ये क्या आपकी एक ही लड़की थी या और भी बच्चे हैं? 3 लड़कियां थी, ये सबसे छोटी थी। अच्छा, 2 बच्चे? 2 शादी हो गई उनकी, सबसे छोटी थी ये। तो कितनी पढ़ी लिखी थी? ये 7 तक पढ़ी थी जब जल गई थी। अच्छा,
नहीं नहीं, वैसे पूरा कितना पढ़े हैं? 7 कौन- तक तो जब जल गई थी, या उसके बाद पढ़ाई छोड़ फिर दी? पढ़ाई करते थे पैसे। हाँ, 3 तक कर लिया था अच्छा, 10th तक। प्राइवेट। अच्छा, private, हाँ, फार्म भरती थी, पढ़ती नहीं। उसी टाइम जो काम करते थे अपना, एनजीओ में, बंद रोटी में, बैंक में, और बस ये है। तो 21 में यहाँ से अबू धाबी गई, उसके बाद 22 और 23 में ये हो तक वहाँ थी। हाँ, जेले से बस वही है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? अब क्या करना है? क्या वो आपका, तो चली गई, वो अब क्या कर सकते हैं। वो क्या, अब यही है कि कि आप वहाँ जाएंगे अब कहाँ मजा, कल उनको होना है हम्म। जो भी क्रियाक्रम जो है। तो गवर्नमेंट ने कुछ मदद की हो कि कल होना है क्रियाक्रम, तो आज आपके लिए? वहाँ से तो कहा आया कि आपको जाना है तो जा सकते हैं। तो कहे में जाए बताइए, पैसा नहीं है हमारे पास, तो कहे में जाए। कुछ उनको वो ये करना चाहिए कि हम सब इंतजाम करते हैं आने जाने का, रहने का, और जितने लोग जाएँ हमको बताएं। तो हम 2 लोग ही जा सकते हैं, माँ, मियाँ बीबी, उसकी माँ या हम, जी। या उसको नहीं छोड़ते, अपने बच्चे को लेते, अपने एक साथ में तो लेते ना, 1-2। किसी तरह का वहाँ से कोई ऐसे नहीं आया तसल्ली बख्श कि आप पैसा नहीं है हमारे पास, तो अब इसलिए हमने इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। जी हाँ। तो वो किस नेचर की थी जब यहाँ थी? पढ़ने में होशियार थी बहुत या? चालाक, बहुत चंचल टाइप की थी। उससे तो जैसे बचपन में रोटी बनाती हैं, क्या चलो हम भी बनाएं। फिर वो गुड्डा गुड्डी को खेलने होता है, वो चूल्हे बना के, तो हम वैसे में वो खेला करते थे। वो शौक, किसी कहना नहीं टालती थी, वो हर कहना वो अच्छी थी वो, तो मतलब। आपने फर्स्ट टाइम कब सोचा जब उन्होंने कहा कि मुझे बाहर जाना है जॉब के लिए? तो जब क्या बताओ, हम उसको कोई भी वो कर नहीं। हम लोग को, बेटा तुम जाओ, जो तुम्हें करना हो, काम मुझे गरीबों की मदद करना है बस। उसकी मन में कलवा कि अगर शादी करना हो तो कोई अपना लोग नहीं हो तो बता दे। उसने कहा नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं गरीबों की मदद करना मुझे बस, इसमें अपनी ज़िंदगी में गुजारना अपनी। जेल में भी रह के 4-5 लड़कियों का हमारे पास कार्ड है ना, हम आपको दे सकते हैं। पाकिस्तानी लड़की, एक नेपाल की लड़की 6,000 रुपये दिया, निकलने के बाद किराया नहीं था उसको जाने के लिए, तो जेल से उसने पैसा दिया, मदद की, जेल में रह के भी मदद की।